आजकल लड़का लड़की ना स्कूल कॉलेज में प्यार कर लेते हैं, एक्चुअली वो प्यार होता ही नहीं, वो एक शरीर का अटैचमेंट होता है, एक शारीरिक खिंचाव होता है जवानी में। उस शारीरिक अटैचमेंट को लड़का लड़की क्या मान लेते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार व्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। आपके अंदर जो वासना हिचकोले मार रही है वो है, और वो वासना उसको छिपाने के लिए अब आप ये तो कह नहीं सकते किसी लड़की से कि हमें तुम्हारे शरीर की जरूरत है, या कोई लड़की तो कह नहीं सकती कि हमें तुम्हारे पुरुष से कि हमें तुम्हारे शरीर से प्यार है, शरीर चाहिए। ऐसे तो डायरेक्ट खुल के कोई कह नहीं सकता। तो वो अपनी चाहिए तो शरीर ही, रियल तो यही है कि उस लड़का लड़की को चाहिए क्या, शरीर। लेकिन वो अपने इस वासना को छिपाने के लिए वो नाम क्या देते हैं, प्यार, कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्यार व्यार नहीं है, रियल में तो केवल वो एक शरीर का खिंचाव है। जवानी में ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। तो भाई मेरी बहनों से प्रार्थना, मेरे नौजवान दोस्तों से प्रार्थना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए और समय पर शादी विवाह कर लीजिए। जो लड़की अच्छी लगे माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह कर लो, भागना ना पड़े। कायर लोग भागते हैं, ईमानदार लोग तो समाज के सामने बड़े इज्जत से सम्मान से शादी विवाह करते हैं। भागता कौन है? आजकल लड़का लड़की भाग जाते हैं ना, तो भागता कौन है, बहादुर या कायर? जोर से। यदि लड़की बहादुर होती तो किसी लड़की के साथ भाग क्यों गई? कोई लड़का बहादुर होता तो लड़की के संग भाग क्यों गया? भागते ही कायर लोग हैं। बहादुर लोग तो बारात लेकर जाते हैं, सम्मान के साथ लड़की को इज्जत के साथ लेकर आते हैं। और मेरी बहनों, जब ससुराल तुम आती हो ना तो सारा समाज तुम्हें देखने आता है, तुम्हारा सम्मान होता है, तुम्हें इज्जत मिलती है। और तुम भाग जाओगी किसी लड़के के संग तो तुम्हें देखने तो कोई ना आएगा, जो आएगा गाली देता आएगा, अच्छा इसने अपने माँ बाप के बारे में एक रत्ती नहीं सोचा, भाग के चली आई। बहुत अच्छी लड़की नहीं मानी जाती वो जो किसी लड़के के संग भाग जाए, समाज उसे अच्छा नहीं मानता। हाँ या ना? इसलिए भागकर अपनी इज्जत कम ना किया करो, कायर की तरह भागा ना करो। शादी ब्याह करना है बता दो अपने पिता से, अपनी माँ से, और माँ बाप को भी चाहिए लड़कियों की लड़कों की समय पर शादी करें। ये समय पर शादियां ना करने से ये भागम भाग चल रहा है। अब वो लड़की संकोच में माँ से तो बोल नहीं सकती कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तो तुम माँ भी समझती नहीं है। समय पर सब होने लग जाए ना शादी ब्याह तो सारी व्यवस्थाएं बन जाए हमारे देश में। पहले तो ऐसा नहीं था। आज के 100 साल पहले देख लो उठाकर इतिहास, कहां कोई भागता था? भागने की नौबत ही नहीं थी। समय पर शादी, समय पर विवाह बढ़िया होता था। बहुत सम्मानित लोग जीवन जीते थे पहले लोगों के पास पैसा नहीं था साहब, पहले सम्मान ही उनका धन होता था। सम्मान नहीं जाना चाहिए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए पर पहले वचन मायने रखता था। पहले लोग अपना सम्मान नहीं गवाते थे। इज्जत चली गई तो धन बचा के क्या करोगे? आपकी इज्जत, आपका चरित्र, आपका सम्मान ही सबसे। आजकल रुपया पैसा को लोग धन मानते हैं, जबकि आपका चरित्र ही आपका सबसे बड़ा धन है। आपका कैरेक्टर ही आपका सबसे बड़ा धन है। हाँ या ना? अब आजकल के बच्चों को तो पैसा बड़ा लगता है, और आजकल के लड़का लड़कियां स्कूल में पढ़ते लिखते कम हैं, लिव इन में ज्यादा रहते हैं। शादी होने के पहले ही कई पुरुष हो जाते हैं, कई स्त्रियां, कई गर्लफ्रेंड, कई बॉयफ्रेंड चल रहे हैं। हाँ या ना? आजकल मेरी माँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना ये सामान्य हो गया है आजकल, है ना?
एक लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड हैं, एक एक लड़की के 10-10 बॉयफ्रेंड हैं, 10-10 को आई लव यू लिख के भेजा है, कोई तो एक्सेप्ट करेगा? अब शादी के पहले ही कुछ लड़कियां कुछ स्त्रियां कई पुरुषों के साथ संबंध बना लेती हैं। अब बताओ, जब ऐसी स्त्रियां ऐसी लड़कियां जब ये शादी करेंगी तो क्या ये पतिव्रता कहलाएंगी? जो शादी के पहले ना जाने कितने मर्दों से संबंध बनाया हो, जो पुरुष ना जाने कितनी महिलाओं से संबंध बनाया हो, अब बताओ तुम्हारी जो संतान होगी कि तुमने शादी के पहले कितनी लड़कियां कितने लड़कों के साथ दुराचार किया, जब तुम्हारी संतान होगी तो वो कैसी होगी? आप कल्पना करिए। माँ बाप के चरित्र का प्रभाव पूरा बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि माँ बाप से ही बच्चों का निर्माण होता है। चरित्र पर फोकस नहीं कर रहे हैं आज के बच्चे। चरित्र तो हल्के में हो गया लोगों का, आजकल तो सब चरित्र वरित्र सब गया, ना तो अच्छी डिग्री आ पाई ना तो चरित्र ही बच पाया। आजकल स्कूल पढ़ने जाते हैं बच्चे, कॉलेजों में जाते हैं, चरित्रहीन होके आते हैं। डिग्रियां तो जॉन ले आए ठीक है, जैसी ले आए ठीक है, बाकी बिगाड़ लेते हैं चरित्र। इसलिए समझाओ, ये पाठ अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। बेटा, चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। राम जी के पास क्या था? जोर से, धन या चरित्र? और रावण के पास धन। रावण के पास चरित्र नहीं था, धन था। राम के पास धन नहीं, चरित्र था। तो धन वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और चरित्र वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। जब भी पूजा होगी तो चरित्रवानों की होगी, चरित्रहीनों की पूजा कभी नहीं होगी। समाज में जब सम्मान मिलेगा तो चरित्रवानों को मिलेगा, चरित्रहीनों को कोई सम्मान। इसलिए अब आप ये देख लो कि आप अपने बच्चों का चरित्र बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। खुल के बातें करो अपने बच्चों से चरित्र के बारे में। बेटियों को बिठाओ, समझाओ कि बेटा तुम्हारा चरित्र ही, तुम्हारा कैरेक्टर ही तुम्हारा धन है। कोई लड़का तुमसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें कोई आई लव यू तुम्हारे पास पहुंचाए तो उसका आई लव यू वापस कर दो, कह दो हमें तुम्हारे आई लव यू की जरूरत नहीं, हमारे माता पिता हैं हमसे प्यार करने के लिए। शादी करो फिर प्रेम से रहो पति के साथ। शादी के पहले ये जो तुम आई लव यू खेल रहे हो ना, भारी पड़ेगा। चरित्रहीन ही कहलाओगी सारी जिंदगी यदि तुमने अन्य शादी के पहले ये सब चरित्रहीनता का काम किया। जो तुम्हारी औलाद होगी, जब तुम इतनी चरित्रहीन हो तो सोचो पर जो तुम्हारी औलाद होगी, वो आजकल के लड़के, तभी तो 13-13, 14-14 साल के लड़कों को प्यार हो रहा है आजकल। ये वही तो हैं जिनकी मम्मियों को भी हुआ था। भाई जैसा पेड़ बोया जाएगा फल भी तो वैसे ही लगेगा ना। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो रहा है। एक लड़की मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, महाराज जी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा बेटा तुम कितने साल की हो? बोले हम 15 साल की। हमने कहा वो लड़का कितने साल का है? बोले वो भी 16 साल का है। लड़का 16 साल का था, लड़की 15 साल की, इन्हें प्यार हो गया। और मैया परेशान, मैया मेरे पास लेके आई छोरी को, महाराज जी से समझाओ ये प्यार के चक्कर में पड़ गई है। छोटे छोटे बच्चे ना सच्चे होते हैं। एक बात बताएं,
आपके भले की बात है। आपकी बेटियों के पास ना, आप अपनी बेटियों को ना अपनी नजरों में ही रखा करो मेरी माँ, कोई भी क्यों ना हो। यदि आपकी बेटी को किसी ने छुआ और किसी के टच से, क्योंकि देखो शरीर है, यदि आपकी बेटी को किसी ने टच किया और उसका टच यदि उसे अच्छा लगा तो क्या होगा, उसे क्या लगेगा, अच्छा, ऐसे छूने से अच्छा लगता है। उसे ये नहीं पता कि इससे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन चूंकि जैसे आप किसी को गुदगुदाते हैं तलवों में, पांव के तलवों में, पेट में, तो कुछ लोगों को गुदगुदी होती है, हाँ या ना। बस वैसे ही है शरीर का टच। अपनी बेटियों को बहुत संभाल के रखा करो। आज के युग में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कहीं भी ना भेजा करो। कोई भी टच कर रहा है और उसका टच पता नहीं किस भाव से है, कहाँ टच कर रहा है, उसे उस टच का क्या उसको प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसलिए बहुत संभल के, केवल लड़कियां नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी संभालने की। आजकल केवल बेटियों के साथ दुराचार होता है ऐसा नहीं, बच्चे लड़कों के साथ भी दुराचार हो जाता है। बोलो हाँ या ना। ये समाज कितने गिर गई है। अब गिरने का भी कारण यही है, आजकल बॉलीवुड खूब धड़ल्ले से नग्नता का प्रचार कर रहा है। बॉलीवुड किसका प्रचार कर रहा है, नग्नता का। नग्नता मीन्स बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के बॉलीवुड के लोग घूम रहे हैं, हाँ या ना, जरा जरा से कपड़े। इससे क्या होगा, ये छोटे छोटे बच्चे, बेटा बेटियां, ये सब वही नग्नता जब देखेंगे तो वही तो इन पर सवार होगा। उससे क्या होगा, ये सब बिगड़ेगा। अभी तो फिर भी ठीक है, आने दो अभी और कलयुग। ये सब चरित्रहीनता तो आम बात हो जाएगी। जो बचे हैं बस, जिन पर बिहारी जी की कृपा है, वही बस उनका ही चरित्र बचा रहेगा। बाकी आपको तो हर जगह चरित्रहीन लोग ही दिखेंगे। अब सवेरे इसके साथ घूम रही है वो लड़की, शाम को किसी और के साथ, वो लड़का किसी और लड़की के साथ सुबह घूम रहा है, शाम को किसी और के साथ। मतलब हर दिन लोग स्त्री पुरुष बदलते हैं। यही आज का युग है। बस ऐसे इस घोर कलयुग में अपने बच्चों को संस्कार दे दो तो वो बचे रहेंगे, वरना चरित्र जाएगा तो फिर बचेगा क्या।